नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी काला पीपल के यूट्यूब चैनल में। आज हमारी ये 8वीं क्लास रहने वाली है, तो आइए प्रारंभ करते हैं हमारी क्लास को बिना देर किए। हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो हॉर्नबिल उत्सव भारत के नागालैंड राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड राज्य से यह संबंधित है, नागालैंड। ठीक है। कब मनाया जाता है? 1 से 10 दिसंबर के बीच 10 दिन चलने वाला यह उत्सव होता है। और किस अवसर पर मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर नागालैंड की स्थापना दिवस के अवसर पर इसे मनाया जाता है। ठीक है। कहाँ पर मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का है? तो नागालैंड राज्य का है। अगला क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से पुजारी राजा की मूर्ति मिली है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो नामक स्थान से, कौन से स्थान से? मोहनजोदड़ो नामक स्थान से किसकी मूर्ति मिली है? तो पुजारी राजा की मूर्ति मिली है। कहाँ से मिली है? यहाँ से। विशाल अन्नागार हर जगह से मिला है। ठीक है। विशाल अन्नागार और स्नानागार ये भी कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। इसके बाद क्या मिलता है? स्वास्तिक भी कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से ही मिलता है। ठीक है। अगले की ओर बढ़ते हैं। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। महात्मा गांधी ने पहली बार किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी ने पहली बार किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन है जिसमें पहली बार और आखिरी बार महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो कब हुआ था? 1924 बेलगांव अधिवेशन कहाँ होता है? ये कर्नाटक राज्य में होता है। कहाँ पर होता है? कर्नाटक राज्य में होता है। ठीक है। तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में होता है जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगले की ओर आते हैं। अल बरूनी द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक नाम क्या है? किताबुल हिंद। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन मिलता है। तो क्या कहता है? अल बरूनी की बुक का नाम क्या है? तो वो है किताबुल हिंद। को कितने अध्यायों में बांटा गया है? तो 80 अध्यायों में। कितने अध्यायों में बटा हुआ है? तो 80 अध्याय में किताबुल हिंद बटी हुई है। ठीक है। तो कितने अध्याय हो जाएंगे? 80 अध्याय में होता है। जैसे एक और क्वेश्चन आता है 18 अध्याय अर्थशास्त्र, उसके कितने आते हैं? 18 आते हैं। ठीक है। तो 80 को यहाँ पर ध्यान रखना है। 80 तो अल बरूनी द्वारा लिखित पुस्तक क्या नाम है? किताबुल हिंद। अगला क्या है? भारत के पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारत के पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर आता है? गोरखपुर में। और गोरखपुर कहाँ पर आता है? उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर यूपी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अगला क्या कहता है? संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण जोड़ा गया है? संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण जोड़ा गया है? तो ये WES की बात हो रही है। तो जो आर्थिक रूप से जो ब्राह्मण वर्ग है या जो जनरल वर्ग है या सामान्य वर्ग है उनके लिए जो आरक्षण जोड़ा गया है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो 103वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। कौन सा संविधान संशोधन? 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको 10% आरक्षण दिया गया है। कितना प्रतिशत? 10% आरक्षण कब दिया गया है? 2019 के चुनाव के पहले। अभी महिलाओं को आरक्षण देने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक आया है? तो 128वां संशोधन विधेयक आया है जो कौन से नंबर का होगा? 106वां नंबर का होगा। कौन से नंबर का होगा? 106वां नंबर का होगा। जिसके तहत क्या होगा? तो जिसके तहत 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। कितना प्रतिशत? 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। इसमें विशेष बात यह है कि जो SC वर्ग है और ST वर्ग है उनको आरक्षण
में आरक्षण दिया जाएगा। एससी वर्ग और एसटी वर्ग की जो महिला है उनके लिए आरक्षण की जो सुविधा की गई है सीटों में, वो कहां पर की गई है, तो आरक्षण के अंदर आरक्षण दिया जाएगा। जिस प्रकार भारत में एससी वर्ग की लोकसभा, एससी वर्ग में लोकसभा में कितनी सीटों पर आरक्षण है, तो एससी में हो जाता है आपका 84 और एसटी में हो जाता है 47, टोटल 131 सीटें। तो इन वर्गों को जो महिला की, इन वर्ग की जो महिलाएं उनको जो आरक्षण मिलेगा वो इन्हीं 131 सीटों में से प्राप्त होने वाला है। अगला क्या है, खजुराहो नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध रूप से मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। कहां पर मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के छतरपुर के खजुराहो में यह आयोजित होता है प्रतिवर्ष। कहां पर होता है, मध्य प्रदेश में छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में। कहां पर होता है, मध्य प्रदेश। और छतरपुर में एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है जिसका नाम है क्या, गड़ा, जो काय के लिए फेमस है, तो जो है आपके बागेश्वर धाम, पूरे देश में अभी वर्तमान में चर्चा का विषय है। तो बागेश्वर धाम कहां पर आता है, गड़ा में आता है, जो भी किस जिले में आता है, छतरपुर जिले में आता है मध्य प्रदेश के। तो दो प्रसिद्ध स्थल हो गए हैं मध्य प्रदेश में भारत के, छतरपुर जिले में एक तो गड़ा जो बागेश्वर धाम के लिए जाना जाता है, दूसरा कौन सा होता है, खजुराहो नृत्योत्सव और खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर को कब, 1986 में। 1986 में काय में शामिल किया है, तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। कौन सी सूची में, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में खजुराहो को शामिल किया गया था। और जो ये इस नंबर 2023 का था वो कौन से नंबर का था, 49वां। कौन से नंबर का था, 49वां, जो फरवरी 2023 में आयोजित हुआ था। तो खजुराहो नृत्य समारोह 2023 कौन से नंबर का हो जाएगा, 49वें नंबर का हो जाएगा। खजुराहो को 1986 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, और जो किस जिले में आता है, छतरपुर मध्य प्रदेश में आता है। और छतरपुर जिले में ही क्या आता है, गड़ा, जहां पर क्या है, हनुमान जी का स्थान है, जो बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है, वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है, पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है, तो यह है आपकी किस राज्य में, बिहार राज्य में। किस राज्य में है, बिहार राज्य में। पुरुष साक्षरता दर जो सबसे कम है वो किस राज्य में, बिहार राज्य में। किस राज्य में होगी, बिहार राज्य में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह दो गुटों, उग्रवादी और नरम दल, गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था, तो कौन सा अधिवेशन था जिसमें भारत जो कांग्रेस होती है, कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है, एक तो होता है नरम दल और दूसरा होता है गरम दल। तो ये होता है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907। कौन सा अधिवेशन, सूरत अधिवेशन 1907। सूरत अधिवेशन है ना, क्या हो गया ये, सूरत अधिवेशन 1907, ठीक है, जिसमें कांग्रेस दो भागों में बंटती है, एक होता है नरम दल और दूसरा होता है गरम दल। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, रास बिहारी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। तो जो सूरत अधिवेशन होता है 1907 का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो रास बिहारी ने की थी। और इसमें क्या होता है, तो कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है, एक तो नरम दल होता है और एक गरम दल होता है। और एक और अधिवेशन होता है जो होता है 1916 में, जो कहां पर होता है, लखनऊ में। कहां पर होता है, लखनऊ में। और इसी अधिवेशन में जो कांग्रेस होती है उसका क्या होता है, एकीकरण होता है, और जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, अंबिका चरण मजूमदार जी करते हैं। और कहां पर होता है, लखनऊ में होता है। तो इसमें विभाजन होता है और एकता किसमें होती है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। बहमनी सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो हसन गंगू था। कौन था, हसन गंगू। हसन गंगू जो अलाउद्दीन हसन शाह बहमनी के नाम से शासक बनता है या सुल्तान बनता है, उपाधि धारण करता है। अगला क्या है, 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा सत्रिया नृत्य शैली को वैष्णववाद के प्रचार के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा सत्रिया नृत्य शैली को वैष्णववाद के प्रचार के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया गया था, तो यह किया गया था शंकर देव के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, शंकर देव के द्वारा किया जाता है। सत्रिया नृत्य शंकर देव
शंकर देव। और किस राज्य में होता है? असम राज्य में होता है। किस में होता है? असम राज्य का सत्रिया नृत्य है। और जो सबसे लास्ट वाला क्या है? तो सबसे लास्ट वाला क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। तो 8वें नंबर का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? असम का सत्रिया है। कौन सा है? असम का सत्रिया है, जिसे कब शामिल किया गया था? तो सन 2000 में। कब शामिल किया गया था? सन 2000 में इसको शामिल किया गया था, या फिर शास्त्रीय नृत्य का दर्जा इसको दिया गया था। भाषा कितनी है? तो भाषा, शास्त्रीय भाषा कितनी है? 6। और नृत्य कितने हैं? तो 8 है। ठीक है, कितने हैं? 6 और 8। मध्यकालीन काल के किस भारतीय स्मारक को 1993 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था? तो मध्यकालीन भारत के किस स्मारक को 1993 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था? तो ये आता है आपका कौन सा स्थल? ये होता है हमारा कुतुब मीनार। कौन सा मीनार? कुतुब मीनार, जो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। और जिसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। इल्तुतमिश ने इसके निर्माण को पूरा करवाया था। और बिजली गिरने के बाद जो 5वीं मंजिल होती है उसको पूरा करवाने का जो श्रेय जाता है वो फिरोज शाह तुगलक को जाता है। ठीक है, और इसे कब शामिल किया गया था? तो 1993 में इसे शामिल किया गया था। पाकिस्तान के लिए अपनी मांग को पूरा करने के साधन के रूप में मुस्लिम लीग द्वारा किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया गया था? तो 16 अगस्त को। 16 अगस्त प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस दिन के रूप में मनाते हैं? तो 16 अगस्त के दिन ये मनाया गया था या मनाया जाता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस दिन होता है? तो 16 अगस्त को बनाया गया था। किसके द्वारा? तो मुस्लिम लीग के द्वारा। अपनी कौन सी मांग को पूरा करने के साधन के रूप में? तो ये होता है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मांग को पूरा करने के साधन के रूप में मुस्लिम लीग द्वारा किस दिन? तो 16 अगस्त 1946 को। कौन सा 46? 1946। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या है? सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश में जो जनसंख्या घनत्व है सबसे कम है। कितना है? तो 17। कितना है? 17 सबसे कम। और सबसे ज्यादा किसका है? बिहार राज्य का। राज्य की बात करें तो बिहार का, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो किसका हो जाएगा? दिल्ली का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? कलाश्रम, जो कि नई दिल्ली में एक नृत्य विद्यालय है, द्वारा शुरू किया गया था। रिक्तिस्तान द्वारा शुरू किया गया था। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था बिरजू महाराज के द्वारा। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो उनका संबंध है कथक से, जो किस राज्य का है? तो वो उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का नृत्य है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? बिरजू महाराज। बिरजू महाराज। और इनका संबंध किस नृत्य से है? तो कथक नृत्य से इनका संबंध होता है, जो किस राज्य का होता है? तो उत्तर भारत या विशेषकर उत्तर प्रदेश में होता है। और इसी नृत्य पर आपकी किसकी छाप देखने को मिलती है? तो मुस्लिम वर्ग की छाप किस नृत्य पर देखने मिलती है? किस शास्त्रीय नृत्य पर देखने को मिलती है? तो कथक पर मिलती है। ठीक है, अगला क्या है? होली का पर्व किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? तो फाल्गुन में मनाया जाता है। किस महीने में होता है? तो फाल्गुन में होता है। फागुन या फाल्गुन। फागुन। फाग गीत गाए जाते हैं, सारा रारा, सबको याद होंगे। ठीक है, अगला क्या कहता है? विशेषकर और वैसे की बात करें तो कब आता है? मार्च माह में ये आता है। रानी की बाव 11वीं शताब्दी में निर्मित भारतीय राज्य में स्थित एक बावड़ी है, जो किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। किस राज्य में स्थित है? वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित होगी। और ये मेरे ख्याल से 100 के नोट पर स्थित है। नए 100 के नोट पर है गुजरात। और कौन से नोट पर आती है? तो 100 के नोट पर आती है। ठीक है, 100 रुपये के नोट पर इसका चित्र अंकित है। कहाँ पर है? तो गुजरात में स्थित है। भारत में नवीनतम भू आकृति कौन सी है? तो भारत में नवीनतम भू आकृति, एक तो उत्तर का विशाल मैदान होता है और एक होता है हिमालय। ठीक है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या रहने वाले हैं उस हिसाब से इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना होता है। ये ऑप्शन पे डिपेंड है। वैसे जो एकदम नवीनतम भूमि है वो है उत्तर का विशाल मैदान। क्या है? उत्तर का विशाल मैदान जो नवीनतम भूमि है। और उससे पहले की जो भूमि है वो आता है आपका हिमालय
पर्वत। और हिमालय पर्वत में भी जो सबसे पहले वाला आता है वो महान हिमालय हिमाद्री आता है, और सबसे वाला भाग आता है वो कौन सा आता है, शिवालिक हिमालय आता है। उससे भी पहले अगर निर्माण होता है कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में निर्माण के आधार पर सबसे पुराना कौन सा, तो ट्रांस हिमालय आता है, उसके बाद महान आता है, उसके बाद मध्य या लघु हिमालय आता है, फिर शिवालिक आता है, और उसके बाद निर्माण होता है किसका, उत्तर के विशाल मैदान का, जो किस नदियों के द्वारा होता है, तो जो होता है आपके क्या, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में स्थित है, और भारत में उसे बोला जाता है गंगा यमुना का विशाल मैदान। नंदा देवी जो जैवमंडल, जो नहीं है यहाँ पर, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र आपका कहां पर है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और ये उत्तराखंड की एक चोटी भी है, नाम क्या है जिसका, नंदा देवी। देमाबाद एक हड़प्पा, देमाबाद एक हड़प्पा स्थल वर्तमान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है या किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो जो देमाबाद स्थल है वो कहां पर आता है, वो आता है महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी वाले क्षेत्र में। कहां पर आता है, गोदावरी नदी, देमाबाद महाराष्ट्र। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल माना जाता है। देमाबाद जो कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के समय, कहने का मतलब है 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, भारत की आजादी के समय, या फिर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसा यहाँ पर लिखा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा के समय, पारित होने के समय, या फिर सन 1947 में भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे क्लीमेंट एटली साहब। कौन थे, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, कई बार ये क्वेश्चन बनता है। और एक और आता है, एक और नाम आता है पाल्मस्टन। ये कब था, तो ये था 1857 की क्रांति के समय। 1857 की क्रांति के समय पाल्मस्टन क्या था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। एटली कब था, तो एटली 1947 में था। कब था, एटली 1947 में था, विशेष ध्यान रखना। और एक और आता है, एक और का नाम आता है जिसका नाम क्या होता है, चर्चिल। क्या नाम है, चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। तो चर्चिल कब था, 1945 के समय। ठीक है, 1942-45 के समय कौन था, तो आपका चर्चिल था। तो ध्यान रखना, दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो चर्चिल था। ये 3 क्वेश्चन काफी काम के हैं। पाल्मस्टन 1857 की क्रांति, इटली 1947 में मतलब भारत की आजादी के समय, और चर्चिल कब, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता की गारंटी देता है। लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में समानता, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16। तो लोक नियोजन में समानता के अवसर, या फिर इस प्रकार भी थ्योरी आ सकती है, रोजगार के समान मामले में अवसर की समानता की गारंटी कौन देता है, तो ये देता है अनुच्छेद 16, जो क्या है, एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। क्या है, एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 16। ठीक है, जो किस वर्ग के, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो जो हमारा पहले वाला मौलिक अधिकार है जिसे हम बोलते हैं समानता का अधिकार। कौन सा, समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार के 16वें अनुच्छेद में ये आता है, जिसमें हम कहते हैं लोक नियोजन में समानता के अवसर की समानता, अवसर की समानता। ठीक है, तो अनुच्छेद 16। और समानता का अधिकार कहां से कहां तक दे रखा है, 14 से 18। तो कितने अनुच्छेद आते हैं इसमें, 5 अनुच्छेद। कितने आते हैं, 5 अनुच्छेद। बाबर के शासनकाल की अवधि कितनी थी, 1526 से 1530। 1526 से 1530। इसके बाद कौन आता है, तो हुमायूं आता है। और हुमायूं के बाद कौन आता है, अकबर आता है। ठीक है, अकबर के बाद कौन आता है, जहांगीर आता है। जहांगीर के बाद कौन आता है, तो जहांगीर के बाद शाहजहां आता है, और शाहजहां के बाद औरंगजेब आता है। ये क्रम यहां तक बड़ा ही काम का है। स्वामी विवेकानंद का जन्म का नाम क्या था, या बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र दत्त। क्या नाम था, नरेंद्र
दत्त। और इनके गुरु वाला क्वेश्चन भी कल आया था, तो गुरु का नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। तो नरेंद्र दत्त किसके बचपन का नाम है? तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम है। और इनको स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? तो खेतड़ी के महाराजा ने। किसने दी थी? खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के द्वारा ये उपाधि दी गई थी, खेतड़ी के महाराजा के द्वारा। महावीर जयंती जैन धर्म के तीर्थंकर की जयंती का प्रतीक है। महावीर जयंती तो महावीर स्वामी की जयंती है, और महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर है? तो 24वें तीर्थंकर की जयंती का प्रतीक है। कौन से नंबर के? तो 24वें नंबर के। और ये क्या थे? लास्ट थे। क्या थे? लास्ट थे। 24वें तीर्थंकर की जयंती का प्रतीक मनाया जाता है। ठीक है, और इन्होंने एक 5वें नंबर का जो महाव्रत जोड़ा था, जिसका नाम क्या था? ब्रह्मचर्य। कौन सा था? तो ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था जैन धर्म में? तो वो जोड़ा था महावीर स्वामी के द्वारा। किसके द्वारा जोड़ा गया था? महावीर स्वामी के द्वारा क्या जोड़ा गया था जैन धर्म में? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को किसके द्वारा जोड़ा गया? 4 आर महाव्रत थे जो किसके समय के थे? तो पार्श्वनाथ जी के समय के थे। और जो 5वां वाला जो ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था वो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। ये आज के हमारे 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ये हमारी मेरे ख्याल से 8वीं क्लास थी। कौन से नंबर की? 8वीं क्लास थी। तो इसी क्लास के साथ हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस हमने 8 दिन में 200 क्वेश्चन करे हैं। हालांकि क्वेश्चन तो हमने इससे कई ज़्यादा करे हैं, क्योंकि हम बीच बीच में भी कुछ क्वेश्चनों को लेते हैं, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देते हैं, बीच बीच में भी कई सारे क्वेश्चनों को करते रहते हैं। तो इसका एक आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में कराए गए हैं उनका अगर आप नोट्स बनाते हैं और उनको डेली ना पढ़ते हैं, तो आपकी जो जीके की जो प्रॉब्लम होती है एसएससी जीडी या किसी भी एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम में बैठो, आर्मी से लेकर आप एसएससी सीजीएल तक में बैठोगे, तो ये क्वेश्चन आपको काम देने वाले हैं। इनसे बाहर चीज़ें नहीं जाने वाली। यहाँ पर मैं गारंटी देता हूँ कि आप 20 में से लगभग 17-18 नंबर आराम से कवर कर सकते हो, अगर आप इस क्लास को प्रॉपर रूप से देख रहे हैं तो।